ईश्वर के यहाँ से लोग आते हैं, जात के बंटवारा तो यहाँ हुआ। बाप को उसमें मारेगा तो लड़की नहीं बचाने जाएगी। एक हाथ से ताली नहीं बाजत, दोनों हाथ से ताली बाजत। और अगर जो उनकी FIR दर्ज होती है तो हम लोगों का भी FIR दर्ज हो। और नाजायज जालिम सिंह ने गोली चलाया और उसके बाद में भाग के लुका गए। पहले वो लड़कों को मारे थे पकड़ के। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का एक छोटा सा गांव सिखुइया, जमीन का झगड़ा था, मुकदमा चल रहा था। आदेश थे कि जब तक फैसला न हो जाए कोई उस जमीन को इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन बात इतनी आसान कहाँ होती है। इस देश में जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, जमीन जिद और जात तीनों का संगम होती है। फिर भी कुछ लोग उस आदेश को भूल गए। जमीन पर पुआल रखा गया, दूसरे पक्ष ने विरोध किया, थोड़ी बहस हुई, पुलिस आई, दोनों को समझाकर चली गई। आप सोचेंगे कि मामला खत्म हुआ होगा, लेकिन बलरामपुर में किसी विवाद का अंत कभी इतना सीधा नहीं होता। अगले दिन वही विवाद हिंसा में बदल गया। चंद्र प्रकाश सिंह का परिवार कहता है कि वो लोग आए और बंदूक से फायर किया, ईंट डंडे चलाए और धमकी दी कि जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमले के बाद घायल हुए लोग और फिर पुलिस का भी रुख बदल गया। अब जरा ध्यान दीजिए, नामजद सिर्फ एक ही पक्ष के लोग हुए। लगभग 3 लोग जेल में हैं और कई फरार हैं। गांव में अब 3 घर ऐसे हैं जहां अब कोई पुरुष नहीं बचा और 9 दिन बीत जाने के बाद भी उनका FIR तक दर्ज नहीं हुआ। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सिखुइया में कानून का चेहरा किसी एक ओर झुका हुआ दिखाई देता है। गांव में डर है, सन्नाटा है और वहीं पुरानी कहानी, जिसके पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा ताकत है, उसकी आवाज ज्यादा दूर तक जाती है। दूसरे पक्ष से गांव के प्रधान सियानंद वर्मा का कहना है कि ठाकुर वर्ग वर्षों से हमें प्रताड़ित करता आया है। हमारे घर में घुसकर हमला किया गया, 4 लोग घायल हुए। अब सोचिए, एक ही घटना, 2 कहानियां, दोनों तरफ चोटें लगी हैं, दोनों तरफ खून बहा है। फिर FIR एक ही क्यों? क्या पुलिस जांच कर रही है या फैसला पहले ही सुना चुकी है? इस पूरे झगड़े में जो सबसे खतरनाक है वो है सोशल मीडिया की आग। फेसबुक, व्हाट्सएप और पेजों के नाम पर फैल रही नफरत। सोशल मीडिया पोस्टों का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अमरेंद्र सिंह बाहुबली कुर्मी एकता मंच के संचालक के नाम पर FIR दर्ज किया। लेकिन तब तक 2 परिवारों का जमीनी विवाद पूरे समाज का जातीय संघर्ष बन जाता है। सिखुइया अब सिर्फ एक गांव नहीं है, ये सिर्फ हमारी व्यवस्था का आईना है, जहां जमीन के झगड़े में इंसानियत सबसे पहले कुचली जाती है, जहां न्याय की आवाज भी जात देखकर सुनी जाती है। क्या नाम है आपका? अनीता सिंह। क्या समस्या है, क्या विवाद? समस्या यही है भैया कि वो जो जमीन है मेरा, उसी जमीन पर पुआल पैरा सब लोग रख रहे थे। पुलिस वाले आए, उन्हें मना किए कि यहाँ पर कोई नहीं रखेगा, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। फिर उस पर अभी पुलिस वाले 100 किलोमीटर नहीं गया कि घर से मेरा बेटा ड्यूटी के लिए जा रहा था, उसको खूब मारा, खूब पीटा। वो बाइक से जा रहा था, उसको गाली देकर उसको रोका। उसके बाद उसको बहुत मारे, कई लोग मिलके मारे। फिर वहाँ पे उसका चाचा देखे, चाचा दौड़ के गए बचाने के लिए। चाचा पैर के मजबूर थे भैया। उनमें से वो लोग कुछ लोग उनके ऊपर भी वार करने लगे। फिर मेरा छोटा बेटा भी पहुंचा, उसको भी मारने लगे। फिर उनकी वो जो मेरा देवर, उसका लड़की वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँच के अपने पापा के गला दबाए थे, उनका जीभ निकल गया था और फिर उनको बालू में उनको पटके थे। फिर उनकी लड़की वहाँ बचाई अपने पापा को। फिर उसको लड़की को भी मारा और उसको गंदे गंदे गाली भी दिया, अब शब्द बोला। तो पहले दिन जब लड़ाई हुई तो आपकी तरफ से कितने लोग? 3 लोग। मेरे बेटे को लगा, दोनों बेटे को इतना मारा कि उनको समझे कि अब इनका काम बन गया। वो सब सब्बल लेकर उनकी आँख निकालने जा रहे थे। वो सब्बल जब पकड़ लिया, मतलब उसको ढकेल दिए, लेकिन मतलब आँख में चोट लगी। जी माता जी, इसको जो है जातिगत लड़ाई बताई जा रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, जातवादी हमारे यहाँ कोई नहीं है, और सब जात हैं, कुछ बहुत जात हैं, लेकिन किसी से नहीं है। इनसे भी हमारी कोई जातवादी की लड़ाई नहीं थी। इन्होंने सिर्फ वो जमीन के मामला थे, इन्होंने अपना ये सब वायरल किए हैं, जातवादी। और हमारी इससे जमीन, इनके जातवादियों से हम लोगों को कोई मामला नहीं है। खेत में ही पता नहीं कितना सब लोग 100 बीघा तो खेत, तो ये लोग बटाई पे बैठा लिए हैं,
धान बैठाए हैं, लेकिन हम इस सब की बात नहीं है भैया। जात पात में ईश्वर के यहाँ से लोग आते हैं, जात की बंटवारा तो यहाँ हुआ है। ये सब मामला हम लोगों की नहीं है। पूरा रख गया था, पुलिस आई, रुकाई पहरा, फिर उसके बाद मारे दौड़े, यही पे बात बढ़ी। माता जी आपका क्या नाम? माधुरी से। कैसे विवाद हुआ था, क्या मामला? पहला दिन तो हमारे घर के आदमी लोग को मारे हैं, उन्हीं लोग के सब सुनाई भी है और पुलिस लोग आके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। सावित्री सिंह। क्या घटना हुई थी, क्यों हुआ? घटना हुई कि पहले लड़के बलरामपुर जा रहे थे ड्यूटी। उन्होंने एक दिन पहले उनको रोका, उनकी खूब पिटाई की। उसमें तो सब लोग अपने से थाने वाने में गए, कोई सुनवाई भी नहीं हुई बच्चों की। और दूसरे दिन फिर सुबह हुआ, सुबह के बाद फिर लोग गाड़ी का रोज कर रहे थे, तो 2-4 लोग गए यहाँ से, तो वहीं लड़ाई अपन की अपने दरवाजे। नाजायज उनको फंसाया जा रहा है और नाजायज जालिम सिंह ने गोली चलाया और उसके बाद में भाग के लुका गए और गोली चला के उनको चंद्र प्रकाश भैया को अधा से मारे और अधा से मार के उनके बहुत बहुत काफ़ी चोट लग गया और बेचारे बेहोश हो गए, पड़े थे। और इन लोगों ने बड़ी पिटाई की। हम योगी जी से हमारा निवेदन, हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि योगी जी, मोदी जी हम लोग की रक्षा करें, हम लोग की सुनवाई करें। हम लोग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हम लोग का आज 8 दिन हो गया, ना हम लोग का FIR नहीं दर्ज हुआ। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग के बच्चे कुछ बाहर हैं, एक आध बच्चे जो बदमाशी किए वो अंदर हैं। हम लोग मियाँ औरत रह के घर में क्या करेंगे? हम लोग भी आत्महत्या कर लेंगे। अब बहुत परेशान हम लोग हो गए। वंदना सिंह। कहाँ रहती? सखुइया। क्या घटना हुई? झगड़ा हुआ था जमीन के लिए और उसी में सब लोग जब गए थे, ये लोग भी गए थे साथ में। आपके परिवार के कुछ लोग? हाँ, 2 लोग हैं। हाँ, 2 लोग हैं, सुमित सिंह, सुनील सिंह, लेकिन दोनों लोग बचाव के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पे गए और उन्हें भी क्यों वहाँ गए? वहाँ गए थे झगड़ा बचाव करने के लिए, और क्या करने गए थे। वहाँ झगड़ा बचाव करने के लिए गए थे, लेकिन उनको भी फंसा दिए गए। माता जी क्या नाम? माँ नाम है। क्या विवाद हुआ था, क्या बात? अरे वह सब गए रहा, जब उन्हें मारे लागे रहा तो सब गए रहा बचाव। वही मैं ईटा ढेला हमारे द्वारे पे है, मारे भाई चटाई के। आप क्या मांग करेंगी प्रशासन से? हाँ? क्या मांग करेंगी प्रशासन? कह दियो कि हमरो सुनवाई करे। अरे अब कैसे लड़के सब गए रहा ये बचावे, वही मैं है अपन उन्हों कहीं लिखाई दी, फंसाई दी। एक लड़का हमारा पढ़ाता रहा। हमारा नाम है कमला सिंह। कहाँ रहा जाता? सखुइया। क्या घटना हुआ था, का मारपीट भैया, जमीन खर्ची सुना गया है। हम लोग जमीन खर्ची मार भा है और हमारे लड़के घरे नहीं रहे, गाँव को नहीं रहे। 2 दिन बाद दोनों दिन नहीं रहे और मेरे लड़कियन का नाजायज फंसाए दी और हम बीमार 2 महीना से टाइफाइड बुखार आवत है। मेरे कोई दवा लोहिया नहीं। आप जिला प्रशासन से क्या चाहते? न्याय भैया, न्याय मिले। समस्या यही है भैया कि ये आज 8वां दिन है, हम लोगों के इधर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा भी नहीं लिख गया है। और क्या नाम है, वो जो पुलिस बार-बार आते हैं, कहते हैं कि मुलजिम को हाजिर करो, मुलजिम को हाजिर करो, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग इतना घर में रह के इतना परेशान हुए हैं कि क्या बताएं। जल्दी हम लोग के घर पर खाना भी नहीं बनता है और यहाँ ये बच्चे कोई घर पर नहीं है कि कोई है कि कुछ सामान बाहर से लाके कोई दे दे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये लोग क्या नाम है, जमीन जो था वो जमीन वो थी, जमीन की वजह से हुआ है। ये जात और ये सब किसी वजह से नहीं हुआ है, सब खाली ये जमीन की वजह से हुआ है। तो आप एक भी बार थाने पे थाने पर हम FIR लिखवाने गई, लेकिन वहाँ कुछ सुनवाई ही नहीं हुई, लिखा उखा कुछ गया ही नहीं। आज 8वां दिन है। पुलिस वाले कुछ वो सारा दबाव बनाए हैं भैया, वो कुछ पुलिस वाले कुछ सुनवाई ही नहीं हो रहा है, कोई कुछ सुन ही नहीं रहे हैं हम लोग का। क्या घटना हुई थी, क्यों हुआ था? घटना ये है भैया कि तो लड़के जात रहे और पकड़ के उन्हें मारी। जब पकड़ के मारी तो हमारे घर सबको कोई नहीं रहा। तब जब जान पाए सब दूसरे रोज तो फिर झगड़ा के हुए लोग, जालिम सिंह आए फिर मार करे। किस लिए हुआ था, क्या? पहले वो लड़कों को मारे थे पकड़ के प्रधान करके। जमीन की तो ये जातीय लड़ाई थी, जातीय झगड़ा किया गया है? नहीं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम तो विमल बहादुर सिंह है। कहाँ के रहने वाले? सखुइया के। क्या समस्या है, क्या घटना हुआ? समस्या तो ये है कि साहब बाग की तो उन्हें कार्रवाई हुई और उस पर कोई वो नहीं हुआ। प्रधान उस पर तो उन्हें आरोप लगाते गए और फिर उन्होंने तो उन्हें इस मामले के थोड़े 1 रोज पहले 2 बच्चों को तो उन्हें पकड़ कर घर भर मारे। मारने के बाद में फिर इधर से ना तो उन्हें वही आदमी मामलेदारी किया और फिर बवाल करा दिया।
हम लोगों का कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या मांग करेंगे? प्रशासन से तो हम मांगे थे कि साहब न्याय करें, जो न्याय हो वो करें। दोनों पक्ष अगर जो है एक हाथ से ताली नहीं बाजत है, दोनों हाथ से ताली बाजत है। और अगर जो उनकी एफआईआर दर्ज होती है तो हम लोगों का भी एफआईआर दर्ज हो। हम लोग अगर जो गिरफ्तारी होते हैं तो उनका भी गिरफ्तारी हो।